हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्निका क्लासेस। जीके की सीरीज़ के साथ हम पेडालॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट भी करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन की सीरीज़ आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें एक वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। ये टोटल कुछ रहेंगे, आपके 800 क्वेश्चंस रहेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ एग्ज़ाम से पहले। तो आपको बस जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको ध्यान रखना है। और 3 चीज़ों अगर आज तक आपने चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, जितने भी टेट होते हैं उसमें जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो नोट होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहला। दूसरा, जहाँ पे भी नेगेटिव बात हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है या फिर रटने की बात हो रही है या फिर चाइल्ड को सेंटर में नहीं रखा, उसको मतलब अलगाव की भावना दे दी, जैसे इस टाइप की बातें होगी तो वो ऑप्शन तो एलिमिनेट करना ही करना है। और तीसरा, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो थ्योरी में कराऊंगी, 10 क्वेश्चन कराऊंगी, अगर मैंने कोई बोल दिया कि ये थ्योरी आप नेट से देख के सारे पॉइंट्स याद रख लेना, क्योंकि कोई एक थ्योरी है जिसमें मान लो 8 से 10 उसके पॉइंट्स हैं, तो कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से नोट बताओ, तो वो अगर आप 8 याद कर लोगे तो बाकी के क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे। और वैसे आपने जितना मैं करा रही हूँ उतना ही ध्यान रखना है, फालतू स्ट्रेस नहीं लेना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। जो गार्डनर थे उन्होंने आठ आठ इंटेलिजेंस के वो बताए थे, पॉइंट्स बताए थे। तो आपको नेट से सर्च कर लेना, अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है तो आप नेट पे डालना गार्डनर थ्योरी, तो उसके 8 पॉइंट्स आपको आ जाएंगे, 8 इंटेलिजेंस आपको पता चल जाएंगे उससे। तो जब आप देखोगे तो उसमें क्या बातें की हुई है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बातें की हुई है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, लॉजिक को मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में भी वहाँ पे बताया गया है, लेकिन उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नॉट ए टाइप पूछा है तो आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? इसमें तो आपको नेट से गार्डनर के वो 8 पॉइंट्स याद करोगे तब आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आ जाएगा। और आगे जब हम 800 क्वेश्चन की ये सीरीज कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे गार्डनर से रिलेटेड, तो आप पहले ही अपनी नोटबुक में एक ऐसा कॉर्नर बना लेना जहाँ पे आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस के साथ साथ खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी गई है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें बोला गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। ठीक है, वो सेम नहीं होती भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी अलग होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, कुछ बच्चे होते हैं बोलने में दिक्कत होती है, कुछ को लिखने में दिक्कत होती है, कुछ हेजिटेट करते हैं, कुछ मैथमेटिकल में कैलकुलेशन में दिक्कत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। और इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी अलग टाइप की होती है। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है, ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी असेंशियल हैज एन आईक्यू स्कोर लेस देन 70। ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है कि मान लो किसी को लिखने में दिक्कत है तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। काफी बच्चे देखे होंगे आपने, तो अपने बिल्कुल नेबर में ही देख लो, तो ये ऑप्शन तो गलत है और गलत ही सही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछे कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ना। आगे भी देख लेते हैं। कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर बिफोर एज 18। ये हमने पढ़ा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, बच्चे में जो लैंग्वेज सीखने की विकास होता है वो मोस्टली 5 ईयर तक 95% हो चुका होता है। जितनी जल्दी वो ग्रैप कर पाते हैं ना, वो 5 साल तक कर पाते हैं। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो 18 से पहले पहले आ जाती है, ये बात भी सही है। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर, ये दोनों ही किस टाइप में आती है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है, तो ये बात भी सही है। पूछा क्या था, जो सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है कि जिस बच्चे में लर्निंग एबिलिटी होगी। मान लो कोई बच्चा पढ़ गलत रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ अगर गलत रहा है तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। हो सकता है उसको बोलने में दिक्कत हो,
जैसे कोई बच्चे थोड़े तुतला के बोलते हैं, कई बच्चे अटक के बोलते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो लो मेंटल रिटार्डेशन टाइप के हो जाएँगे, है ना? तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड। क्लियर है? थर्ड में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रोनफेन बर्नर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो ये साइंटिस्ट सॉरी फिलोसफर हैं ब्रोनफेन ब्रेनर, इन्होंने जो अपनी इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, इन्होंने 5 सिस्टम बनाए थे। पहले मैं उनके बारे में बता दूँ, आपको ये भी याद करनी है। नेट पे जब आप देखोगे तो आपको क्लियर एक अच्छे से डायग्राम के साथ मिलेगा कि जो ब्रोनफेन ब्रेनर थे, उन्होंने 5 सिस्टम दिए थे। उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? माइक्रो सिस्टम के बारे में। कि जो बच्चों का माइक्रो सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चों के स्कूल्स, जो उनके नेबर हैं वो, उनकी फैमिली, उनके मतलब जो पेरेंट्स हैं उस टाइप से। जो ये सारे आएँगे वो किस सिस्टम में आएँगे? माइक्रो सिस्टम में आएँगे। उसके बाद आता है उसके बाद कौन-सा आता है आपका? मीसो सिस्टम आता है। मीसो सिस्टम में क्या होगा आपका? जो पीटीएम होती है ना, पीटीएम होती है। मतलब जो पहले वाले सिस्टम में आए थे ना, पेरेंट्स, टीचर, नेबर ये सब आए थे ना, तो उनका आपस में जो रिलेशन होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं उसके बारे में पेरेंट्स टीचर से बात करते हैं और टीचर पेरेंट्स से बात करते हैं। तो वो किस में आता है आपका? माइक्रो सिस्टम में आता है। किस में आता है? माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है आपका एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में क्या होता है? एक्सोसिस्टम में क्या होता है कि जैसे बच्चे पे इनडायरेक्टली जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, अब जो उनका वर्क प्लेस है, उससे डायरेक्ट तो बच्चे का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। मान लो पेरेंट्स मतलब अपनी जॉब पे गए, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, तो पेरेंट्स का मूड खराब हुआ, पेरेंट्स सब घर आएँगे। अब जो पेरेंट्स का मूड है, उस हिसाब से बच्चों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो इनडायरेक्ट बिहेवियर होता है ना, सॉरी इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो किस सिस्टम में आते हैं? एक्सो सिस्टम में आते हैं। ठीक है? एक्सो सिस्टम में आते हैं वो। इतना क्लियर हुआ?